नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 3 केंद्र सरकार की। उसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपका उपराष्ट्रपति डिस्कस कर लिया है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम भारत के प्रधानमंत्री की। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की। भारतीय राज व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का है। औपचारिक दृष्टि से तो भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है, हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होता है, किंतु वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, क्योंकि वह सरकार का प्रधान हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, क्योंकि लोगों द्वारा उन्हें चुनकर भेजा जाता है। और तकनीकी शब्दावली में कहें तो भारत का वैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव, और भारत का वास्तविक प्रमुख है प्रधानमंत्री, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक, तो इसका ये मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति कल को किसी को भी उठकर बोले कि भैया आप चलो प्रधानमंत्री बन जाओ कल से, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो कुछ प्रक्रिया संविधान में लिखी गई है उसी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। ठीक, और उस पे ये स्थितियां होती हैं। पहली, सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दूसरी स्थिति, यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक, तीसरी स्थिति, एक स्थिति यह भी है कि जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय तब लेता है जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। जैसे जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा कर दिया था। अब बात करते हैं न्यायालयों के हस्तक्षेप की। सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और फिर यथोचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए कि भैया पहले आप व्यक्ति चुन लो, ठीक, और फिर उसे बोलो कि आप अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध करें। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रह सकता। ठीक, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी, देवगौड़ा तथा मनमोहन सिंह। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शपथ की, पदावधि की और वेतन की। शपथ वही शपथ है जो सभी प्रमुख लेते हैं कि भैया मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। और भी ये शपथ है तो आप लोग देख लेना। उनका कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है।
वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि भैया कल को राष्ट्रपति बोल दे कि भैया मोदी जी से कि भैया अब आज से प्रधानमंत्री नहीं हो। ठीक। तो जो कुछ होगा संविधान में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है उसी प्रकार से सब काम होगा। ठीक। अब बात करते हैं वेतन एवं भत्तों की। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यों की एवं उनकी शक्तियों की कि भैया जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन कौन से कार्य करते हैं। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन से कार्य किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है कि भैया ये मान लो राजनाथ सिंह हैं, आप उनको उठाकर रक्षा मंत्री बना दो। ठीक। तो राष्ट्रपति करेगा कि भैया राजनाथ सिंह जी आज से आप रक्षा मंत्री हो। ठीक। ये मैंने एक उदाहरण दिया। दूसरा, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल भी कर सकता है। ठीक। तीसरा, वह किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है कि भैया ये फलाने मंत्री हैं, इनको आप बर्खास्त कर दो। ठीक। या सीधे उस मंत्री से कहेंगे कि भैया आप एक काम करो, आप त्याग पत्र दे दो। ठीक। चौथा, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं तथा उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं कि भैया ऐसा कार्य नहीं, ऐसा कार्य होगा। ठीक। पांचवा, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करते हैं और उनमें समन्वय रखते हैं कि भैया मंत्री आपस में जो हैं वो ना लड़ें, सभी लोग मिलजुल कर काम करें, समन्वय बनाए रखें। छठवा, वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री चाहे कि भैया मैं पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करूंगा तो वह अपना त्याग पत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। ठीक। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र होने पर केवल वो स्थान खाली होता है जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। यदि किसी मंत्री ने त्याग पत्र दिया है या उसकी मृत्यु हो गई है आकस्मिक, तो भैया प्रधानमंत्री उसकी जगह पर दूसरा मंत्री बना सकता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों की राष्ट्रपति के संबंध में। पहला, वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। उसका दायित्व है कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करें, उन्हें बताएं कि भैया मंत्रिपरिषद ने ये निर्णय लिया है। ठीक। दूसरा, जो जानकारी राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए उसे वह प्रदान करें। तीसरा, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। दूसरा, वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है कि भैया आप एक काम करो, इस आदमी को बना दो आप भारत का महान्यायवादी, दूसरे आदमी को बना दो आप भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब बात करते हैं संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियों की।
वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है कि भैया आप संसद का सत्र आहूत करें, आप संसद को सत्रावसान करें। ठीक। दूसरा, वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। तीसरा, वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है कि भैया सरकार द्वारा ये नीतियां बनाई गई हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियों की एवं अन्य कार्यों की। पहला, वह योजना आयोग, अब नीति आयोग 2014 के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन? प्रधानमंत्री। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि भैया कौन से देश के साथ हमें किस प्रकार के संबंध रखने हैं, इसका निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तीसरा, वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है कि भैया केंद्र सरकार क्या कर रही है ये हमें बताएंगे कौन? नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी। ठीक। चौथा, वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। ठीक। पांचवा, देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि भैया आपकी समस्या को हम हल करने की कोशिश करेंगे। छठवां, वह सत्ताधारी दल का नेता होता है, इसीलिए तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक। सातवां, वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वो प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। करते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ संबंधों की। संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध निम्नलिखित उपबंध है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत आता है, जो कि मैंने आपके पिछले वीडियोस में कवर कर दिया है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक। दूसरा, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक। तीसरा, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और अनुच्छेद 78 को मैंने आपका पिछली स्लाइड्स में कवर कर दिया है, आप चाहें तो देख लें। ये अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध। अब उन मुख्यमंत्रियों की बात कर लेते हैं जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। 6 लोग: मोरारजी देसाई, चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हन राव, HD देवगौड़ा एवं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, जो कि वर्तमान में हैं, अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन बंबई राज्य के 1952-56 की अवधि तक मुख्यमंत्री थे, जो मार्च 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के 1967-68 तथा पुनः 1970 में मुख्यमंत्री थे, जो मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। VP सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 1989 से
नवंबर 1990 तक। ठीक। पीवी नरसिम्हन राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। 1971-73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक। बाद में वे 1991-96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें जून 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया चुना गया था। और नरेंद्र मोदी भाजपा की तरफ से, जो कि प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वे 2001 से 2014 तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक। तो ये रहे देश के पूरे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। चलिए, तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। थैंक यू।